हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है क्लैंप ऑन मीटर। सो क्लैंप ऑन मीटर होता कैसा है, फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मैं पूरा आपको मेंशन कर देता हूं कि क्लैंप ऑन मीटर आपका कैसा दिखता है। देखो, क्लैंप ऑन मीटर आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि आपको फिगर में पूरा दिख रहा है। मैं आपको लेजर पॉइंटर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये नाउ, अब ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग वो ऑपरेट होता है, तो वो हम लोग अभी देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज क्लैंप ऑन मीटर। क्लैंप ऑन मीटर होता क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो देखो, आपको जैसे फिगर में यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है, एक ये है जो है हमारा एक तरीके से एनालॉग कह सकते हैं आप इसे, एनालॉग क्लैंप ऑन मीटर। और एक जो है ये है हमारा डिजिटल क्लैंप ऑन मीटर। तो डेफिनेशन अगर मुझे देनी हो, क्लैंप ऑन मीटर की डेफिनेशन कैसे देंगे। सो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एन एफिशिएंट, कन्वीनियंट एंड सेफ मैनर विदाउट यूजिंग टेस्ट लीड्स इज नोन एज क्लैंप मीटर, क्लैंप ऑन मीटर। यहाँ पे हम लोग कोई भी वायर कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग वायर कनेक्ट करे बिना ही उसमें से करंट कितना मेजर हो रहा है एफिशिएंटली हम लोग वो मेजर कर सकते हैं। कैसे? ये जो लीड आपको यहाँ पे दिख रही है, इस लीड का यूज करके। सो अभी हम लोग बात करते हैं उसके प्रिंसिपल की, कि क्लैंप ऑन मीटर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। सो हाउ कैन वी मेजरमेंट, व्हाट इज द मेजरमेंट प्रिंसिपल ऑफ एसी और डीसी क्लैंप ऑन मीटर। सो देखो, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है, ठीक है। ये आपका कह सकते हैं कि एक सर्किट डायग्राम है, कह सकते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग हॉल एलिमेंट्स, ठीक है, ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है जिसका नाम दे रखा है ट्रांसफॉर्मर जॉस, इसको हम लोग कहते हैं हॉल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हॉल एलिमेंट्स हमारा सेंसर के तौर पे यूज होता है, जो कि डिटेक्ट करता है हमारे डीसी करंट को, है ना। करंट जो भी आपका यहां से फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से, उस करंट को ये क्या करता है, सेंस करता है, ठीक है। डीसी करंट को सेंस करता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हॉल एलिमेंट्स है, हॉल एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आपका इंडक्शन मेथड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मेथड होती है, वो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। एसी के लिए, एसी मेजरमेंट के लिए आपका अलग क्लैंप ऑन मीटर होता है, और डीसी के लिए आपका अलग क्लैंप ऑन मीटर होता है। अभी की टेक्नोलॉजी कैसी है कि आप एक ही क्लैंप ऑन मीटर में से आप लोग एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं। सो जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मर जॉस जो आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर जॉस क्या है, देखो, ये है आपके ट्रांसफॉर्मर जॉस, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ओके। सो सो जब भी आपका कोई भी करंट फ्लो होगा यहाँ से, तो क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा, और वो फ्लक्स आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर जोस जो है वो आपका डिटेक्ट करेगा, है ना। डिटेक्ट करने के बाद आपका एक बायस सर्किट में आपका एलिमेंट जाएगा, ठीक है, जो भी आपका करंट जनरेट हो रहा है। सिंपल जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखते हैं कि हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स कट हो रहा है, और उस कटेड फ्लक्स के कारण क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वो करंट आपका एक बायस सर्किट में जाएगा, ठीक है। एक पोर्शन आपका अनबैलेंस कंपेंसेटिंग सर्किट में जाएगा, जहां पे यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी आपका क्या है, कमी हो रही है, ठीक है, एसी या फिर डीसी जो भी आपका, वो एक एम्पलीफाइंग सर्किट में जाएगा। देन वहां से आपका डीसी अगर पोर्शन है, तो डीसी पोर्शन डायरेक्टली आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में जाएगा, और वो आपको डिस्प्ले में दिखाएगा। लेकिन अगर आपका एसी करंट है, तो एसी करंट को आपको डीसी में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो वो आपका उसके रेक्टिफाइंग सर्किट में जाएगा, और देन उसके बाद आपका एनालॉग टू डिजिटल सर्किट में जाएगा, और देन आपको क्या दिखेगा, डिस्प्ले सर्किट में आपको दिखेगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ गैप के अंदर, वो गैप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो प्राइमरी टेस्ट करंट के क्या होगा, जो प्राइमरी करंट जो है जिसको हम लोग आईपी कहेंगे, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो ये तो बात हो गई मेजरमेंट प्रिंसिपल की, कि एसी के लिए और डीसी के लिए कैसे वर्क करता है। वही एसी के लिए तो आपका जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उस तरीके से वर्क करता है।
अभी हम लोग बात करते हैं क्लैंप ऑन मीटर आपका कैसे ऑपरेट करता है। सो क्लैंप ऑन मीटर का वर्क कैसे होता है, तो जनरली देखो क्लियरली आपको यहाँ पे एक और ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। जनरली आपका जो एसी क्लैंप ऑन मीटर होता है वो आपका सिटी करंट ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसी पे वर्क करता है, ठीक है। तो सीटी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो भी आपका करंट करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, है ना। ये तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। सो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका कंडक्टर के अंदर जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी के अंदर, सो प्राइमरी करंट जो भी है आपका वो आई ए, आप कह सकते हैं आई ए, वो हमारा प्रोपोर्शनल है टू बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स जो भी कट आउट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। लेकिन सेकेंडरी साइड जो ट्रांसफार्मर में होती है जो हमारी मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, वो वो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है यानी कि आप कह सकते हैं आई बी, यहाँ पे आपको स्मॉल आई कह रखा है, ठीक है, स्मॉल आई। सो स्मॉल आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल आई यानी कि करंट अंडर द टेस्ट, इसको हम लोग प्राइमरी करंट कह सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। सो यहां से अब हम लोग वर्किंग की बात कर लेते हैं। करंट आपका फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो फ्लक्स कट आउट होगा, फ्लक्स कट आउट आएगी प्राइमरी साइड, प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग से आपका फ्लक्स जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। वो करंट जो है उस करंट को हम लोग वोल्टेज टू करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन सर्किट में देंगे, ठीक है। देन जो भी आपका एसी जनरेट हो रहा है उस एसी को हम लोग रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे और एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी कि जो हमारी ए टू डी कह सकते हैं, ए टू डी कन्वर्जन की जो हमारी सर्किट है वहां पे देंगे और हम डायरेक्टली वहां से डिस्प्ले पे हम लोग मेजर वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लैंप ऑन मीटर। तो देखो कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपका क्या आएगा, देखो कंस्ट्रक्शन में आएगा सबसे पहले आपका ट्रांसफॉर्मर एंड जॉस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पोर्शन है आपका, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं जॉस या फिर ट्रांसफॉर्मर क्लैंप, ओके। ये क्यों यूज होता है, ये हमारा यूज होता है टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। हम लोग कंडक्टर को इसके बीच में रखते हैं, ठीक है, यहां पे रख सकते हैं या फिर ये वाले पोर्शन में भी रख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद है हमारा क्लैंप ओपनिंग ट्रिगर। देखो क्लैंप ओपनिंग ट्रिगर क्या है आपका, ये देख रहे हो आप, ये इसको आप दबाएंगे, इसको आप पुश करेंगे अंदर की तरफ तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका ओपन होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, क्लैंप ओपनिंग ट्रिगर है। तो ये क्लैंप ओपनिंग ट्रिगर हमारा ओपन और क्लोज करने के लिए, क्लैंप को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा इसके बाद का है पावर स्विच, ठीक है। सो व्हाट इज पावर स्विच, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रही आपकी स्विच, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पावर स्विच में आप क्या करते हैं, पावर ये जो ऑफ पोजीशन में है आप इसको ऑन पोजीशन में लाते हैं। जहां पे भी आपको मेजर करना है, जैसे आपको करंट मेजर करना है तो करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज, ठीक है, ओके। तो आप इस तरीके से पावर ऑन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा बैकलाइट बटन, ठीक है। बैकलाइट बटन क्या है कि हमारी बैकलाइट बटन क्यों यूज करते हैं हम लोग, ताकि ये जो एलसीडी है ना, ये रात को आपको क्लियरली दिखाई नहीं देती, तो आप इसमें पीछे एलसीडी लगा देते हैं ताकि क्या हो कि डिस्प्ले जो है वो हम लोग क्लियरली पढ़ सके डार्क नाइट में भी, ठीक है। इसके अलावा आता है, इसके बाद का है होल्ड बटन। देखो यहाँ पे आपको ये होल्ड बटन दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है होल्ड, HOLD होल्ड। ये होल्ड बटन क्यों यूज होता है, तो होल्ड बटन जो होता है मेनली जो
डिस्प्ले पे हमारी जो फाइनल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है उसको होल्ड करने के लिए यूज होता है। मान लो कि यहाँ पे 230 वोल्ट लिखा है, ठीक है, 230 वोल्ट। तो वो 230 वोल्ट के बाद हम लोग अगर होल्ड बटन दबा देते हैं तो हमारी 230 वोल्ट की जो वैल्यू है यहाँ पे होल्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर वो 230 वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। ओके, देन इसके बाद है हमारा टॉप नेगेटिव एंड ग्राउंड इनपुट टर्मिनल। देख रहे हो, देखो नेगेटिव का मतलब है कॉमन, है ना, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो ब्लैक कलर ही आपका क्या है, एक इनपुट टर्मिनल है, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो कॉमन का जो पोर्ट होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए नेगेटिव और ग्राउंड इनपुट टर्मिनल हम लोग यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये V है ना, V और ओम। यहां से इस बटन पे आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग अपने प्रॉब लगा सकते हैं। उस प्रॉब को हम लोग वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये जो आपका EXT बटन है, ठीक है, आपको ये EXT दिख रहा है, ये EXT बटन काय के लिए है, जब आपको सर्किट में प्रॉब लगा के करंट मेजर करना हो तब आप यूज कर सकते हैं इसको एज अ पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट के तौर पे। ओके, इसके बाद है हमारी LCD डिस्प्ले, जिसको हमने देख लिया, ठीक है। LCD डिस्प्ले के बाद आएगा हमारी फंक्शनल रोटरी स्विच। सो LCD हमारी जो होती है वो हमारी मेजर्ड वैल्यू को शो करने के लिए यूज होती है। यहाँ पे आपको मेजर दिखेगी, वैल्यू की मेजरमेंट दिखेगी। फंक्शनल रोटरी स्विच, ठीक है, ये जो स्विच होती है हमारी हमें किस तरीके की, कौन सी रेंज के अंदर और कौन सा टाइप का मेजरमेंट हमें करना है वो बताता है हमें, ठीक है। ये जैसे ये आपकी रोटरी स्विच है ना, तो जैसे ये ऑफ पोजीशन में, मान लो कि आपको AC करंट मेजर करना है और उसमें भी करंट मेजर करना है, तो ACA पे आप ले जाएंगे, 1000 है, यानी कि आप 1000 एम्पियर तक का जो भी करंट है वो मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप 200 एम्पियर का करंट मेजर कर सकते हैं। ये ACV लिखा है, इसका मतलब क्या है, AC वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं कितनी रेंज तक, 750 वोल्ट तक। यहाँ पे DCV लिखा है, यानी कि DC वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं 1000 वोल्टेज तक। ये जो है आपका, ये आपका ओम है। ओम का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, कहां तक की, कहां रेंज तक, 200 की रेंज तक और 20 की रेंज तक, ठीक है। आपका कोई एक्सटर्नल यूनिट है, आपका मान लो कि आपने कोई एक्सटर्नल बाहर से आपने यूनिट कनेक्ट करके आपको मेजर करना है और उसकी ओम की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है। 20 मेगा ओम तक भी आप मेजर कर सकते हैं और 2000 मेगा ओम तक भी आप मेजर कर सकते हैं। AC करंट के आपको 2 स्लॉट दे रखे हैं, AC वोल्टेज के आपको 2 स्लॉट, DC वोल्टेज के आपको 2 स्लॉट और रेजिस्टेंस का भी आपको 2 स्लॉट दे रखा है, और साथ साथ में एक्सटर्नल यूनिट का भी आपको 2 स्लॉट दे रखे हैं। तो रोटरी स्विच को आप घुमा के उस जो भी आपका क्लैंप ऑन मीटर है उसको आप क्या कर सकते हैं, आपकी रेंज सेट कर सकते हैं, आपकी टाइप मेजरमेंट का टाइप आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कह सकते हैं कि आप ये एक तरीके से कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब कुछ हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैंप ऑन मीटर अवेलेबल रहते हैं। कौन कौन से क्लैंप ऑन मीटर अवेलेबल रहते हैं, तो देखो सबसे पहला क्लैंप ऑन मीटर है हमारा करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसको हम लोग AC क्लैंप ऑन मीटर भी कह सकते हैं, जो हमारा खाली सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। दूसरा है हमारा हॉल इफेक्ट टाइप, जो हमारा AC और DC दोनों को मेजर करने के लिए यूज होता है, जो हमने प्रीवियसली देखा। तीसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल टाइप यूजेस, जिसको हम लोग रोगोस्की कॉइल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं AC करंट को। ओके, ये ओनली AC करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। रोगोस्की कॉइल एक तरीके की कॉइल है, इंडक्शन कॉइल आप लोग कह सकते हैं इसे, ठीक है, जहां से आप लोग AC मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है DC क्लैंप मीटर, जो हमारी ओनली DC करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, हॉल इफेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। ओके, सो इसके बाद हम लोग अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ रेंजेस हैं, ठीक है। रेंजेस का मतलब क्या है कि इतने रेंजेस में हमारे जो क्लैंप ऑन मीटर हैं वो हमारे वर्क करते हैं। देखो वो रेंजेस कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है।
आप इसे स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो एक स्लाइड में चलिए फिर स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो देखो रेंज है जो है आपकी एसी करंट की रेंज, जिसको हम लोग क्लैंप ऑन मीटर को मेजर कर सकते हैं, तो वो रेंज कितनी है 40 एम्पियर से। मैं लिख लेता हूं एसी करंट की रेंज मेजर करने की। ओके, मैं स्लाइड ही ऐड कर देता हूं, रुक जाओ। चलो सो व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस। तो एसी करंट की जो रेंज होती है वो कितनी हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं 40 एम्पियर से लेके 400 एम्पियर। ठीक है, या फिर या फिर और 10 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक। ठीक है, तो इतनी रेंज में हमारी जो क्लैंप ऑन मीटर है वो अवेलेबल रहती है। डीसी करंट अगर हमें मेजर करना है तो डीसी करंट के लिए रेंज कितनी रहेगी, वो भी हमारी 40 एम्पियर से 400 एम्पियर तक। अगर हमें एसी वोल्टेज को मेजर करना है तो उसकी रेंज कितनी रहेगी, उसकी रेंज रहेगी हमारी 750 वोल्ट। डीसी वोल्टेज सेम 750 वोल्ट। ठीक है, रजिस्टेंस, रेंज ऑफ रजिस्टेंस, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस कितनी रहेगी 400 ओम टू या फिर 4000 ओम। ठीक है, या फिर 40 किलो ओम, ये रेंजेस में अवेलेबल रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं हम लोग इससे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या रहेगी 5 हर्ट्ज टू 500 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज रहेगी। ओके, स्पेसिफिकेशन में और भी आता है, जैसे कि मॉडल के ऊपर हम लोग क्या है कि करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है मॉडल टू मॉडल। ठीक है, क्लैंप ऑन मीटर के भी मॉडल्स आते हैं। तो अगर वेरियस मॉडल्स की मैं बात करूं तो मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम कह सकते हैं कि मिनिमम हमारा जो करंट मेजर होगा उसमें 10 एम्पियर हो सकता है, और मैक्सिमम जो करंट मेजर होगा वो हमारा 1000 एम्पियर तक हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही स्पेसिफिकेशन में बता दिया है। नाउ क्लैंप ऑन मीटर, और अगर हम लोग मल्टीमीटर की जो कंपेयर यूजेस हैं, क्लैंप ऑन मीटर के जो यूजेस हैं वो अगर हम लोग देख लें तो देखो यहाँ पे सबसे पहला यूज क्या है कि मेनली हम लोग हाई लेवल के जो करंट है वो मेजर करने के लिए क्लैंप ऑन मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है कि प्रॉप का यूज नहीं कर सकते। प्रॉप क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई लीकेज करंट हो रहा है वहां पे, तो वो लीकेज करंट से क्या होगा आपको शॉक लगने की संभावना रह सकती है। क्लैंप ऑन मीटर में डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली बिना प्रॉप को हाथ लगाए आप लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं और करते हैं तो वी कैन नॉट मेजर द करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉर मोर देन 30 सेकंड्स विदाउट डैमेजिंग द मीटर। ठीक है, तो ये जो मल्टीमीटर होता है स्मॉल छोटा मल्टीमीटर, उसकी रेंज है कि 10 एम्पियर के करंट को वो 30 मिली सेकंड या फिर 30 सेकंड से ज्यादा मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि मेनली मेनली इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडुअल, रेसिडेंटल इलेक्ट्रिक सिस्टम और एचपीएसी में हम लोग मेजरली जो करंट मेजरमेंट का काम होता है वो मोस्टली हम लोग क्लैंप ऑन मीटर से करते हैं। ठीक है,
These are used for repairing accessible system based on the requirement. सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। These are used to troubleshoot fixing problems, execute last circuit test and manage the beginner electrician while fitting the electrical instrument. ठीक है, इसमें आपके पास सुविधा रहती है होल्ड बटन की, तो होल्ड बटन आप लोग यूज करके उस जो डिस्प्ले पे उस एट अ टाइम जो भी आपकी वैल्यू है उसका आप लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, सिंपल। और उसको भविष्य के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लैंप ऑन मीटर में आपको एक सुविधा मिलती है, मल्टीमीटर में ये सुविधा आपको नहीं मिलती, ओके। और इसके अलावा क्लैंप मीटर जो होता है वो हमारा शेड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, एज वेल एज किसी भी सिस्टम की ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग तो इन शॉर्ट में कैसा है कि आप लोग कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो आप लोग डेटा लेते हैं, ठीक है, वो डेटा का आप लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं और आप ट्रबल शूट करके देन आप लोग वापस से रिकंस्ट्रक्ट करके वापस से क्लैंप ऑन मीटर से करंट या फिर वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रबल शूटिंग होती है इसमें, ओके। तो ये कुछ क्लैंप ऑन मीटर के यूजेस थे, एप्लीकेशंस थी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है क्लैंप ऑन मीटर वर्सेस दी मल्टीमीटर। सो कैसे, तो देखो, सबसे पहले तो मैं क्लैंप ऑन मीटर की बात करूं तो हाई करंट मेजर के लिए यूज होता है, सिंपल, फर्स्ट पॉइंट ये है। मल्टीमीटर होता है वो रेजिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, वोल्टेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, और लेस करंट, यहाँ पे मेन पॉइंट है लेस करंट। आपका करंट जो है वो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी आप लोग मल्टीमीटर में आप उसे मेजर कर सकते हैं। अभी के क्लैंप ऑन मीटर का क्या होता है कि लेटेस्ट में रेजिस्टेंस भी आप इससे मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी आप इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाई करंट यूज कर मेजर करता है और ये लेस करंट। क्लैंप मीटर जो होता है वो हमारा मशीन की स्पीड और करंट ड्रॉन, ठीक है, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है उसको मेजर करने के लिए सुटेबल है। लेकिन मल्टीमीटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क के लिए सुटेबल है। इलेक्ट्रॉनिक वर्क का मतलब क्या है, आपको किसी का कैपेसिटेंस मेजर करना है, किसी का इंडक्टेंस मेजर करना है, किसी का रेजिस्टेंस मेजर करना है, किसी का आपको कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है कि पीएनपी है, तो आप वो सब मल्टीमीटर से आप लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मीटर है क्लैंप मीटर, ये आपका मोर कॉम्पैक्ट है ना। और मल्टीमीटर क्या होता है कि वो छोटा होता है, कॉम्पैक्टनेस की वजह से ये थोड़ा क्या है, बहुत ही इजी है यूज करने को, और आपकी कह सकते हैं कि आपके पॉकेट में भी फिट हो सकता है, ठीक है। क्लैंप मीटर के लिए आपको पॉकेट की जरूरत नहीं है, आप क्या है, थोड़ा सा बड़ा पैकेट जैसा आता है। आप कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो क्लैंप मीटर है उसके लिए आपका एक बैग जैसा आता है छोटा सा, ठीक है। इसको आप लोग पॉकेट में नहीं रख सकते, लेकिन कॉम्पैक्ट है, इन शॉर्ट में कॉम्पैक्ट है, छोटा है, ठीक है। क्लैंप मीटर में आपके जो नंबर ऑफ फंक्शंस है या फिर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट की जो डैमेज डैमेज के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो बेटर है ना। लेकिन मल्टीमीटर में क्या है, एक बैटरी वाला डिसएडवांटेज रहता है कि जब आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तब आपका मल्टीमीटर बंद हो जाता है। क्लैंप मीटर में भी सेम प्रोसीजर, सेम चीज, सेम डिसएडवांटेज रहेगा, ओके। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फायदा उठा सके इस वीडियो का, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।